जल्दी बाहर निकालेंगे। वाह यार गुड। लाली प्योर साहिवाल नहीं है, इसके लिए मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि प्योर साहिवाल की क्या पहचान होती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 6 अगस्त और इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और देखिए दोस्तों, कड़क धूप निकली हुई है, बादल भी हैं और धूप भी है साथ साथ में। और बारिश पिछले 2 दिनों से लगातार हो ही नहीं रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, बाकी धूप तेज़ निकल रही है। और मंगल यहीं बंधा हुआ है बाहर। अभी मैंने इसको बांधा है जैसे ही मैं यहाँ पर आया था, लगभग 2-1 बजे के आसपास। और लालू आराम से बैठा हुआ है और गाय सारी मेरी अंदर है। सुबह इनको खोल के नहीं गया था क्योंकि जल्दी जाना था, बच्चों का स्कूल वगैरह था, तो इनको सिर्फ सानी वानी लगा के रख के पानी वानी पिला के सारा काम कंप्लीट करके बांध के चला गया था। और सोचा था कि मैं दोपहर में आके खोलूँगा, क्योंकि मैं इसी टाइम आजकल 2 दिनों से खोल रहा हूँ। जंगल की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ इनको, क्योंकि वहाँ चरने के लिए छोटी छोटी घास है, ज़्यादा घास भी नहीं है और गाय मेरी चरती भी नहीं है। ये भागती हैं आड़ी तिरछी उल्टी सीधी, और इनको संभालते रहो, ढूंढते रहो, इकट्ठा करते रहो और ले जाना लाना, ये सारा बहुत मेहनत का काम हो जाता है दोस्तों। अकेले पॉसिबल नहीं होता मुझसे कि भाई मैं इनको संभालूं। और यहीं पर खोल दिया था कल मैंने थोड़ी देर बाहर, तो लगभग ये 2-3 घंटे, लगभग 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बाहर ही थी। टहल वहल लिया बढ़िया तरीके से, इतना ही काफ़ी है। सानी मुझे खुद ही यहीं पर खिलानी पड़ेगी, हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। वो जंगल में चरने भी गई थी तो वहाँ चरने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मैं इनको यहीं पर खुला ही करूँगा। ले जाके एक और बार ट्राई करके देख लिया मैंने, वहाँ कुछ नहीं है। तो गाय आराम से बैठी हुई थी यहाँ पे। जब मैं अभी आया और देखा तो हमारी नैना खुली हुई थी, इसने रस्सी किसी तरीके से खोल ली होगी और खली भी खा ली है काफ़ी सारी, और एकदम पेट टाइट हो रखा है, खुली हुई थी। है पूरा तहस नहस कर रखा था, तबाही मचा रखी थी किसी जगह पूरी। और मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सूफ बटोरा वगैरह है, मतलब झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई है वहाँ पे, सिर्फ जो चीज़ें फैली हुई थी उनको संभाला है थोड़ा सा, बाकी पूरा फैला रखा था उसने। और अगर ये नैना की जगह कोई और गाय खुल गई होती तो शायद वो एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर सकती थी, मार भी सकती थी, कोई चोट भी लगा सकती थी। और अगर चोकर का बोरा खुला होता, वो तो पैक रखा हुआ है, अभी लेके आया हूँ, अगर वो खुला होता तो चोकर भी पूरा निपटा देती, उसके बाद उसको बहुत समस्याएं हो सकती थी। तो यहाँ पर अगर गाय बंद है और कोई नहीं है और गलती से कोई खुल गई तो कुछ भी हो सकता है, हादसा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सामने इलेक्ट्रिक के वायर वगैरह भी हैं, तो अगर कोई वायर चबा दिया, कुछ कर दिया तो करंट भी लग सकता है। तो रिस्की तो है दोस्तों अकेला छोड़ना गायों को, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, दिन रात यहाँ रह सकूँ। यहाँ किसी को रहना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें मैनेज करना अकेले पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप समझ सकते हैं, सुबह से मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ। सुबह आया था यहाँ पे 5 बजे, आने के बाद सारा काम वगैरह किया, फिर 8 बजे यहाँ से गया, फिर दूध देने गया, फिर उसके बाद वहाँ से मैं गया भूसा का पता करने। भूसा मेरे पास ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2-3 बोरे बचा हुआ है, तो उतने में काम चलने वाला नहीं है, भूसा लेना पड़ेगा अभी मुझे। और 700 रुपये क्विंटल भूसे का रेट चल रहा है। तो गया था मैं अभी यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर बात करके आया हूँ। 700 रुपये क्विंटल है, घर वो पहुँचा देंगे, भाड़ा उनका रहेगा, सिर्फ रखवाने का जो चार्जेस रहेंगे वो मुझे देने पड़ेंगे, लगभग 30 रुपये क्विंटल के हिसाब से। तो 10 क्विंटल भूसा के लिए मैं बोरे देने जा रहा हूँ। 25 बोरे दिए हैं ये, इसमें लगभग आ जाना चाहिए करीब 25 बोरों के अंदर 10 क्विंटल भूसा। और सारी गाय बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। और आपको मैंने बताया था कि अगर मैं गायों की डिवॉर्मिंग करूँगा तो डिवॉर्मिंग करने से कोई ना कोई हीट पे ज़रूर आएगी इन दोनों में से। तो लाली हमारी जो कपिला है, कपिला का हल्का हल्का डिस्चार्ज लगा हुआ था कल भी, और अब ये हीट पे आएगी जिस तरीके का ये डिस्चार्ज कर रही है, और बहुत ही जल्दी ये हीट पे आएगी। अगर मैं डिवॉर्मिंग नहीं करता तो शायद ऐसा डिस्चार्ज नहीं करती है। और अभी जो डिस्चार्ज देखा है मैंने कल इसका, वो समझ में आ रहा है कि अभी तक ऐसा डिस्चार्ज सिर्फ लक्ष्मी कर रही थी, कपिला कुछ नहीं कर रही थी। पहली बार इस तरीके का चिपचिपा डिस्चार्ज कपिला ने किया है, और लक्ष्मी तो करी है लगातार, तो लक्ष्मी बहुत जल्दी हीट पे आएगी और कपिला का भी नंबर लग चुका है। हो सकता है कि कपिला लक्ष्मी से पहले हीट पे आ जाए, तो देखते हैं कौन हीट पे आता है पहले। और दोनों की हाइट वगैरह एकदम सेम है, लगभग 4 फीट के आसपास इनकी हाइट हो चुकी है दोनों की, और लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास वेट होगा। और
एज में बहुत फ़र्क है। लगभग 18-19 महीने की लक्ष्मी है और 13 महीने के आसपास की कपिला। तो यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल। और शीतल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खा पी रही हैं। अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया है, धूप कम हो गई है, तो कभी मन करता है गायों को खोल देता हूँ। तो दोस्तों घर जाने के बाद मैं चैन से नहीं रहता, दिमाग के अंदर चलते ही रहता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं अगर निकल गई तो बाद में जाके ढूंढने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। खोलने को तो खोल दूँ, रोज़ खोल के ही जाता हूँ, लेकिन जैसे 2 घंटे के अंदर आ जाता हूँ मैं, तो वो सही है। अब अगर जाऊँगा 2 बजे तो 3 बजे 5 बजे के आसपास आऊँगा, और तब तक वैसे तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी रिस्क ही रहता है दोस्तों, कहीं भाग जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए फ़िलहाल अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ इनको। सोच रहा था खोल के जाऊँगा, लेकिन अभी मन बन रहा है कि ना खोलूँ, बंधे रहने दूँ इनको। और जाना है अभी मुझे ये बोरे देने के लिए, तो जाता हूँ, बोरे देता हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो अभी तक यही है दोस्तों अपडेट। मौसम तो अच्छा हो रहा है, सोच रहा हूँ गायों को खोल ही दूँ। तो चलिए खोल देता हूँ दोस्तों इनको, गायों को, वरना ये बेचारी बंदी परेशान होती रहेंगी। चलिए खोल देता हूँ। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं गायों को खोल दूँ तो बारिश होने लगी है, और अब खोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर खोलूँगा तो ये वापस अंदर ही घुसेंगी, तो इसलिए इनको बाहर ही रहने देता हूँ। मतलब अंदर घुसेंगी नहीं, मतलब कहीं जाएंगी नहीं, बस छाँव की तलाश करती रहेंगी ताकि बारिश में भीगे ना। तो बारिश होने लगी है दोस्तों, अब मैं गायों को अंदर ही बंधा रहने दे रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ ये बोरे देने के लिए। एक पान की दुकान पे मैं रख दूँगा, वहाँ से वो भाई उठा लेंगे, और फिर भर के 2 दिन बाद अपन को मिल जाएंगे भूसा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं, और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास, और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज मैं काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 5:30 बजे यहाँ पर आया था, क्योंकि यहाँ दोपहर में 2-2:30 बज गए थे मुझे जाते जाते। और आज मैंने गायों को खोला नहीं था, क्योंकि जैसे ही खोलने जा रहा था तभी बारिश होने लगी, और अगर गायों को मैं खोल देता तो बारिश में वो चरने तो कहीं जाती नहीं, खड़ी भी नहीं होती, और मक्खियाँ बहुत काटती हैं और बारिश में भीग जाती, तो यहीं पर सारे ढेर लगा के खड़ी रहती अंदर घुसने के इंतज़ार में। इसलिए मैंने इनको परेशान करने की जगह मैंने सोचा कि अंदर बंधी रहो, रिलैक्स करो। सूखा था बिल्कुल जब जा रहा था मैं, तो इस कारण से मैंने गायों को बंधा रहने दिया। और 5:30 बजे मैं लेट आया, तो आने के बाद जब गायों की मिल्किंग की तो दूध भी इन्होंने अच्छा दिया, क्योंकि आज लेट मिल्किंग हुई, और मेरे पास दूध अभी इस वक्त पर्याप्त होता। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है हमसे कि हमारी गाय ब्याने के बाद 3 महीने में गाभिन नहीं होती। अगर आप पशुपालन करते हैं, डेयरी फार्म चलाते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गाय ब्याने के बाद 3 महीने में गाभिन हो ही जाए। अगर नहीं होगी तो जैसी समस्या अभी मैं फेस कर रहा हूँ कि मेरे पास दूध कम है, वही समस्या आपको देखने को मिलेगी। लाली काफ़ी लेट, लगभग 6-7 महीने बाद गाभिन हुई थी ब्याने के, तो लगभग 3 महीने लेट हो गई थी। इस वजह से अभी फ़िलहाल मेरे पास दूध की शॉर्टेज है, वरना अगर समय से लाली गाभिन हो गई होती तो 3 महीने पहले लाली ब्याह चुकी होती दूसरी बार। 1 साल में बच्चा दे दिया होता इसने, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 15 महीने की हो चुकी है, लेकिन अभी तक ब्याही नहीं है, और अभी समय लेगी। तो ये बहुत बड़ी गलती है, समय से आपको गाभिन कराना चाहिए अपनी गायों को। और काफ़ी भाई नंदिनी के बारे में पूछते हैं कि नंदिनी के बारे में आप अलग से बताइए। तो नंदिनी के बारे में दोस्तों यही है कि नंदिनी जर्सी है, लाली हमारी साहिवाल है, ये दोनों सगी बहनें हैं। इनकी जो पहली मेरी गाय थी उसका नाम नाला था, वो जर्सी साहिवाल क्रॉस थी, तो मैंने दोनों बच्चियाँ ली उससे, एक साहिवाल ली और एक जर्सी ली। ये दोनों प्योर ब्रीड में नहीं है। अभी हमारी नंदिनी की उम्र है 22.5 महीने, और 2.5 महीने के आसपास ये गाभिन है। 20 महीने की उम्र में ये गाभिन हुई थी, और MP गवर्नमेंट के सीमन की खुद है, और जय कुमार बुल का नाम है, बायफ का सीमन इसके अंदर लगा हुआ है। और अब की बार जब ये ब्याएगी तो एक प्योर जर्सी बछिया को जन्म देगी। और लाली जो है हमारी, ये भी प्योर साहिवाल नहीं है। कपिला जो आई है वो काफ़ी हद तक अच्छी साहिवाल कंडीशन, मतलब स्वर्ण कपिला है ये, और साहिवाल में काफ़ी परसेंटेज इसके अंदर आ गए हैं। बस थोड़ा सा एक कमी है, वो हम्प की है, वो इससे आने वाले बच्चे जो होंगे उसके अंदर आ जाएगी। तो साहिवाल नस्ल के बारे में आपको थोड़ा बता दूं दोस्तों, लाली प्योर साहिवाल नहीं है, इसके लिए मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि प्योर साहिवाल की क्या पहचान होती है। प्योर साहिवाल गाय का जो सर होता है, माथा होता है, हल्का सा घुमा हुआ होता है, छोटे सींग होते हैं, यहाँ पर एक हम्प होता है, पीछे की तरफ देखा जाए तो पुट्ठा थोड़ा सा ढलान वाला ही होता है जिस तरीके का इसका है, और पूंछ जो होती है वो पूरी काली होती है। नीचे से सफ़ेद बाल है लाली के, ऐसे नहीं होने चाहिए, प्योर ब्लैक होने चाहिए बाल पूंछ के। ये जो पेशाब की जगह ये पूरी काली होनी चाहिए जैसी लाली की है, और इसके जो गलकंबल है वो यहाँ से होते हुए ऐसे आना चाहिए पूरा नाभि तक आना चाहिए, और नाभि का आकार जो रहेगा वो W के शेप में रहेगा। जैसे कि लाली की नाभि उतनी ज़्यादा लटकी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लटकी हुई है। तो जो साहिवाल गाय होती है उसकी नाभि भी बहुत ज़्यादा नहीं लटकनी चाहिए।
अगर बहुत ज़्यादा लटक रही है तो इसका मतलब उसमें राठी मिक्स है। तो नाभि ठीक है, गलकंबल थोड़ा और होना चाहिए था, अडर तक जाना चाहिए गलकंबल। तो ये प्योर साहिवाल की पहचान है, एक हम्प भी होना चाहिए। तो हमारी लाली में बादामी कलर, जो कलर आप इसका देख रहे हैं, तो लाली के अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं, बस पूंछ के बाल सफ़ेद हैं, थोड़ा सा गलकंबल कम है और हम्प नहीं है। बाकी खुरों के पास काली पट्टी होनी चाहिए, यहाँ पर खुर काले होने चाहिए, चारों खुर काले रहेंगे तो वो कालापन है। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो इसके जो यहाँ पर कालापन है, जब भी ब्याने का समय आएगा तो ये कालापन आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स तो हैं, बस एक हम्प की कमी है। बाकी लाली साहिवाल काफ़ी हद तक है, लगभग हम बोलेंगे से 75% के आसपास साहिवाल है। और हाइट बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि इसकी माँ की बहुत अच्छी हाइट थी। और मेरे पास लाली की और नंदिनी की मदर की कोई फ़ोटो नहीं है, नाला की कोई फ़ोटो नहीं है। ना होने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने शुरुआत में, आज मुझे 4 साल हो चुके हैं, और जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं किसी से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं रखूँगा। दोस्तों जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको लोगों से कटना होगा। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ के कोई बिजनेस धंधे में आ रहे हैं, तो आप जितना लोगों की सुनेंगे उतना लोग आपको गुमराह करेंगे, आपके दिमाग को सेट आप करके रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे आप अपने काम से भटक जाएंगे। तो इसीलिए मैंने लोगों से कनेक्टिविटी ख़त्म करने के लिए लगभग 3 साल तक, जब मैंने काम स्टार्ट किया 3 साल तक मैंने कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। आज के ज़माने में जहाँ फ़ोन के बिना दिनचर्या नहीं होती लोगों की, मेरे साथ भी यही कहानी थी। जब मैं जॉब करता था बिना फ़ोन के सुबह नहीं होती थी, सुबह उठते से लेकर शाम तक सोने तक फ़ोन ही हाथ में रहता था। लेकिन मैंने अचानक जब ये काम स्टार्ट किया तो 3 साल तक 1 मिनट के लिए भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। 3 साल तक मैंने कोई फ़ोन नहीं रखा, ताकि मुझे लोग, जो मेरे पुराने दोस्त यार थे, जॉब के समय जो दोस्त थे और लोगों से जो संपर्क थे, वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे पूरा समय यहीं देना होगा, मुझे लोगों से मिलना जुलना और ज़्यादा संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी आप काम करते तो आपको पहले लोगों से हट जाना होगा, अपने आप को गुम कर देना होगा अपने काम के अंदर। तो ये सब बातें सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर लोग जो होते हैं वो बताते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत ही कठिन होता है आज के समय में बिना फ़ोन के समय काटना। मैंने 3 साल काटे हैं दोस्तों बिना फ़ोन के, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। इस वजह से मेरे पास मेरी पुरानी गायों की जो कुछ वीडियोस थी मेरे पास, जो पुराने चैनल पे थी, लेकिन लाली जब चैनल को बनाया हुआ मुझे 1-1.5 साल हुआ था पुराने वाले चैनल को, तो उस वक्त तो मैंने फ़ोन लिया था। लेकिन शुरू के 3 साल में मेरे पास, जब मेरी नाला गाय थी, पहली गाय थी, तब मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं था, मैंने फ़ोन रखा ही नहीं। और वो जो गाय थी मेरी, उसका नाम मैंने नाला इसलिए रखा था क्योंकि पहले मैं थोड़े विदेशी टाइप के नाम रखा करता था, जैसे नाला, सारा, कियारा, ऐसे नाम रखता था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि भाई गौ सेवा कर रहे हो, गाय पाल रखी है, तो हमारे हिंदू धर्म में जो श्री कृष्ण की गाय थी उनके कितने प्यारे प्यारे नाम थे, क्यों ना मुझे वही नाम इस्तेमाल करने चाहिए। तो अब मैं आगे चल के वही नाम रखना शुरू कर दिया, देसी हिंदी। लेकिन वरना पहले ऐसे नाम रखता था। जो नाला शब्द था उसका मतलब होता था रानी, अफ्रीकन शब्द है तो उसका मतलब होता है रानी, तो वो शब्द था मेरी गाय का नाम। और सब कुछ बढ़िया है दोस्तों, और अकेले काम करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गायों को आज जंगल लेके नहीं गया। अब जंगल वैसे मैं लेके जा ही नहीं रहा था पहले, लेकिन काफ़ी भाइयों ने कहा कि आप लेके जाओ चराने के लिए, कम से कम जंगल में लेके जाओ, आप ही लोग कहते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार लेके जाता हूँ। और आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ पर चरने के लिए कुछ भी नहीं है, वही जंगली वनस्पति हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी गाय चरे भले ही ना, लेकिन बाहर थोड़ा घूम लें, चल फिर लें, उतना ही काफ़ी उनके लिए। आज मेरी गाय बिल्कुल भी नहीं खुली थी और बिना खुले रेस्ट करती रही, लेकिन दूध अच्छा दिया। कारण ये था कि दोस्तों मेरे पास सुबह हो गया था चोकर ख़त्म, और मैंने आज इनको खिलाया था दलिया, जो आंगनवाड़ी में मिलता है हमारे यहाँ पे। आप लोगों को क्या मिलता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आंगनवाड़ी में जो बच्चों को खिलाने की दलिया मिलता है, तो वहाँ पर यहाँ आस पड़ोस में गाँव वाले हैं, तो वो कुछ पैकेट दे गए थे, तो वो मैंने खली के साथ भिगो दिए थे। और वो मैंने अपनी गाय को सुबह सानी में मिला के, अलसी की खली, थोड़ा सा चोकर और दलिया जो थे लगभग 6 किलो के आसपास, वो मिला के गायों के लिए सुबह सानी बनाई थी। और सब ने बढ़िया तरीके से खाई, और उस दलिया की वजह से दूध भी बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर शक्कर की मात्रा होती है। अगर आप अपने पशु को शक्कर देंगे हल्की हल्की, 1 क्विंटल में 1 किलो, अगर कोई भी फीड आप खिलाते हैं उसमें 1 क्विंटल में 1 किलो शक्कर मिला देंगे, 1 किलो नमक मिला देंगे और 1 किलो मीठा सोडा मिला देंगे, तो उससे आपकी गायों का सारी चीज़ें संतुलित रहेंगी और उनके दूध में भी बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। पहले मैं अपनी गायों के लिए फीड खुद बनाया करता था, सारी चीज़ें खरीदता था, मक्का खरीदता था, गेहूँ खरीदता था, बाजरा खरीदता था, मोटे अनाज जितने हो सकते थे सारे खरीदता था, चोकर, अलसी की खली, बिनोला खली, सारी खलियाँ खरीद के और एक साथ उनको सबको मिक्स करता था। और 1 क्विंटल पे 1 किलो नमक, 1 किलो सोडा, 1 किलो शक्कर, ऐसे मिला के सानी बनाता था। मतलब सानी नहीं बनाता था, पूरा मिक्स करके बोरियों के अंदर भर के रख लेता था पूरे मंथ का। इस तरीके से मैं किया करता था पहले। लेकिन वो जब मैं करता था तो एक बार मक्का मुझे ख़राब मिल गया था, इस वजह से मैंने बंद कर दिया। क्योंकि जब अगर आपने जो चीज़ें मिक्स की हैं, संतुलित फीड खुद बनाई है आपने, सारी चीज़ें चक्की से पिसवाई हैं, रॉ खरीद के पिसवाई हैं,
और उसके बाद आपने स्टॉक कर लिया पूरा भर के मिक्स करके। एक तो मिक्स करने में बहुत दिक्कत आती है, 8 क्विंटल के आसपास, पहले मेरे पास एक ही गाय थी तब मैं करता था ऐसा, तो 8 क्विंटल के आसपास जब मैंने सारी चीज़ों को मिक्स किया, 1 क्विंटल सारी चीज़ें हैं, तो सबको मिक्स किया जब मैंने, तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी। और जब रख दिया और उसके बाद फिर उसके अंदर जो मक्का मिलाया था वो ख़राब था, तो उस चक्कर में पूरा 8 क्विंटल मेरा बर्बाद हो गया था, गायों ने खाया नहीं था। तब से मैंने ये फीड बनाना खुद बंद कर दिया। इस कारण से अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज मैंने जो खिलाया इनको दलिया, वो उसके अंदर सारी चीज़ें थी और उस वजह से दूध भी अच्छा हुआ। तो अगर आप लोगों के पास व्यवस्था है तो आप लोग खुद फीड बनाइए। फीड खुद बनाएंगे तो सस्ती पड़ेगी। जो भी आपके एरिया में अनाज उपलब्ध है उन अनाजों को ले लीजिए और चोकर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए, खल की मात्रा ठीक ठाक रखिए। मतलब आप सारी चीज़ों को, वैरायटी को मिक्स करके पिसवा के दलिया अपनी गाय को खिलाए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दलिया पका के खिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने सब कर लिया है दोस्तों, मैंने पका के भी दलिया खिलाया है, भिगो के भी दलिया खिलाया है और मिक्स करके खुद राशन बनाया है, सारे काम किए मैंने सब हर तरीके का अनुभव करके देखा है। लेकिन बात इतनी है कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको अनाज की ज़रूरत है तो आप कहीं कहीं से बटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर सबको लेके आएंगे, फिर उसके बाद चक्की पे पिसवाएंगे, फिर उसके बाद सबको इकट्ठा करके मिक्स करेंगे हाथों से, और फिर उसके बाद गायों के लिए भर भर के बोरी भर के पैक कर लेंगे और फिर समय समय पर अपना इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये करने में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है और अकेले संभव नहीं हो पाता। आप सब जानते हैं कि अकेले काम करना बहुत मुश्किल है। गायों को भी देखना है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो उसमें ये मेहनत एक्स्ट्रा करना। और अगर एक चीज़ ख़राब मिल गई उसके अंदर आपको, तो उससे आपकी बनाई हुई सारी फीड बर्बाद हो जाएगी। तो इस कारण से मैंने ये बंद कर दिया। बाकी पहले मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। और हमारी जो बच्चियाँ हैं ये सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, अच्छी हेल्थ हाइट हुई है। नैना तो आज बहुत ही टन है एकदम, क्योंकि इसने खूब अलसी खा ली आज दिन में, जब ये खुली हुई थी तो बहुत अच्छे से खाया इसने। और धीरे धीरे करके इनका गोबर भी छूटता जा रहा है। देखिए यहाँ जो गोबर लगा होता था ना, अपने आप धीरे धीरे गोबर छूटता जा रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मौसम में नमी है, बरसात का मौसम है, तो ये जो गोबर चिपका हुआ था ये सारा फूल रहा है अपने आप और उधड़ रहा है इस तरीके से। तो अब मुझे लगता है कि ये बरसात भर में इनका सारा गोबर छूट जाएगा। और डाइट में अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो और ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं। यहाँ देखिए आप, डेजी को कितना गोबर लगा रहता था, मैंने खूब नहला के धुला के साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये छूटा नहीं। लेकिन अब अपने आप छूट रहा है, अपने आप ही देखिए सारा अपने आप निकल गया है कुछ दिनों में सारी। और एक तो ग्याबिन भी हो गई है, तो ग्याबिन पशु अपने आप, उसके अंदर चिकनाई आती है, चमक आती है, तो सारा गोबर वगैरह अपने आप छूट जाएगा। मेरी किसी और गाय को इस तरीके का गोबर नहीं लगता है जैसा कि डेजी को लगता है और डेजी की बछिया को लगता है। तो ये एचएफ है। एचएफ गायों में थोड़ी सी दिक्कत है ये कि उनको गोबर वगैरह ज़्यादा रहता है, गंदगी में बैठ जाती हैं क्योंकि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है और गोबर करेंगी उसी के ऊपर बैठ जाएंगी। ये समस्या एचएफ गायों में ज़्यादा होती है। देसी गाय, जर्सी गाय, इन गायों में थोड़ी सी दिक्कत ये कम होती है क्योंकि वो साफ़ सुथरी जगह में बैठना पसंद करती हैं और उनको गर्मी कम लगती है। तो सभी गाय स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, सारी गाय आराम से बैठेंगी और रेस्ट करेंगी। और मेरा घर जाने का वक्त हो रहा है। मंगल बाहर है, लालू बाहर है, दोनों बाहर हैं, बैठे हुए हैं आराम से। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और काफ़ी भाइयों ने कहा कि आप लालू को भगा दें, तो कहाँ भगा दूँ दोस्तों, थोड़ी बहुत सानी होती है वो मैं इनको दे देता हूँ, खा पी लेते हैं ये लोग, रेस्ट करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत चरने चले जाते हैं। और आज मौसम खुला हुआ है, दिन में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, बाकी मौसम खुला हुआ है। मैट डले हुए तो आराम से बैठे हुए हैं और मौसम खुला है तो रात में इनको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं अब घर। मैंने भूसे के जो बोरे थे वो मैंने एक जगह पर पहुंचा दिए हैं जहां से मेरा भूसा आएगा, 2 दिन बाद भूसा आएगा। और अब धीरे धीरे करके मेरे पास दिक्कतें आनी शुरू होंगी जगह की, क्योंकि मेरी गाय ब्याएंगी और मुझे बछिया बांधने के लिए दिक्कत होगी। अभी तो फिलहाल एक बछिया की जगह खाली है वहाँ पर जहाँ राधिका और नैना बैठी हुई हैं। आने वाले समय में जब मेरे पास गाय ज़्यादा ब्याह जाएंगी, जैसे 5 हैं अभी गाभिन, तो सब ब्याएंगी धीरे धीरे करके, तब मुझे दिक्कत आने वाली है। और मैं सोच रहा था कि पहले यहाँ पर भूसा रखूँगा, लेकिन यहाँ पर बनानी पड़ेगी बछियों को बांधने की जगह, यहाँ भूसा नहीं रख सकता। अब वही साइड है मेरे पास, या तो वहाँ पर भूसा रखूँ, वहाँ पे 10 क्विंटल से ज़्यादा भूसा बन नहीं सकता उस तरफ, और या फिर मुझे बाहर बनाना पड़ेगा भूसे का व्यवस्था कि यहाँ पर मैं स्टॉक कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, सारी मैनेज करने में दिमाग का दही हो जाता है, लेकिन किसी तरह से काम करते चल रहे हैं। और धीरे धीरे ही करके दोस्तों तरक्की होती है, धीरे धीरे कोई भी काम में आपको सफलता मिलती है। मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, समस्याएँ आती हैं, आप अपना काम न छोड़े, करते रहें लगातार, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिक्कतें परेशानियाँ देख के हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना काम निरंतर करते रहें। आप कोई भी काम स्टार्ट करें, आपने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा, अपने जानने वाले परिचित रिश्तेदारों में देखा होगा कि जिसने जो काम स्टार्ट किया और अगर वो शिद्दत से उस काम को करता रहा तो आने वाले 10 सालों में उसका जीवन बदल जाता है, अगर उसने ईमानदारी रखी तो।
तो ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है और अपने काम पे पूरा फोकस करना ज़रूरी है। और किसी भी काम में अगर आप कोई काम करते हैं तो 4-5 साल तो लग जाते हैं आपको तरीके से सेट होने में, समझने में धंधे को। और उसके बाद जब आप समझ जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ सही है, बस 3 गायों से 10 का खर्चा चल रहा है और बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मेहनत होती है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन हम किसी तरह से करते रहते हैं काम अपना। और आज आयांश आया नहीं है, ऋत्विक आया है अकेला। तो ऋत्विक ने काफ़ी मस्ती की है, गेम खेलता रहा और बिल्कुल परेशान नहीं किया। ये सारे बिस्तर फोल्ड कर दिए हैं, कल यहाँ पर बिल्ली ने पॉटी कर दी थी। रात को बिल्लियाँ आती हैं यहाँ पे और बढ़िया बिस्तर पे आराम करती हैं और फिर यहीं पर गंदगी करके चली जाती हैं। तो इसलिए बिस्तर ये फोल्ड कर दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और कल ज्योति का बर्थडे है और अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है उस चीज़ को लेके, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी कल बर्थडे है ज्योति का। चिंता मत करो बॉबी, हम तुम्हें जल्दी बाहर निकालेंगे। वाह यार गुड। आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, जय श्री राम।